भट्टी है अपनी। ये भट्टी है इसी की जो बुरादे से चलती है। अच्छा अच्छा, ये वाली ठीक है। ये सब बुरादे से मतलब चलती क्या है। प्राइस है सर, प्राइस बताना चाहोगे? उससे क्या है ना, पता चल जाता है किसानों ये को। फिलहाल ये 18। किसान भाइयों नमस्कार, फेवरेट फार्मिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आज हम आए हैं ईपीएफ पोल्ट्री फीड चिक्स एंड सप्लायर के पास। आने का मकसद ये है, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विकार भाई गाँव में रहकर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो किया जा सके। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। गांव में रह के इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ जहाँ आज मैं आया हुआ हूँ शहीद चौक पर, यहाँ पर आपको सारा पोल्ट्री से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए सर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं फैसल पोल्ट्री फीड से हूँ, मुजफ्फरनगर से। आज आप हमारे पास आए, आपका स्वागत है जी। और हमारे पास पोल्ट्री से रिलेटेड जो भी है वो सारा सामान है। अच्छा, आपका अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अच्छा उमर भाई, हमें ये बताइए आजकल पोल्ट्री का बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत सारे मतलब हमने देखा है ये बोलते हैं कि घाटे का सौदा है, पोल्ट्री घाटे का सौदा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है और चल ही रहा है, अब तक भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। जी जी। घाटा क्या है कि अगर पोल्ट्री सही नहीं करनी है, उसको गाइड सही नहीं मिला, अच्छा अच्छा, तो वो तो किसी भी काम में भले ही घाटा हो जा। अच्छा अच्छा। हाँ, यही वजह है। नहीं तो अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ अपना जो है प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपना शेड बना लिया, फिर उनको फीड चाहिए तो वो हमारे पास से मिलता है उनको फीड। आपके पास क्या क्या मिलता है पहले ये बताइए पोल्ट्री से रिलेटेड। पोल्ट्री से रिलेटेड सारा सामान है हमारे पास। जैसे इसके फीडर ड्रिंकर होते हैं, जी जी, दाने पानी के बर्तन जिन्हें बोलते हैं। बाद में बैठ के बात करेंगे, आप मुझे दिखा दो क्या क्या है पहले। चलिए आपको बता दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी कि ये जो होता है ना इसका, जी, ये फीडर है। अच्छा अच्छा। ये सबसे पहले तो होता है ये छोटा फीडर है। ये छोटा फीडर है? छोटा फीडर है दाने अच्छा, का, जिसमें अच्छा, बच्चा दाना खाता है। जी जी जी। एक ये है, ये भी फीडर है। ये दूसरा वाला है, ये नए मॉडल का है जी। तो ये दोनों दाने के काम आते हैं। अच्छा अच्छा। इनमें करीब आपको 10 दिन तक फीड रखना पड़ता है, 10 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। एक ये है, ये छोटा है। हाँ हाँ हाँ। इसमें 3 लीटर की क्षमता है इसकी पानी की। जी जी जी। ये भी 10 दिन तक 12 दिन तक यूज़ होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना, अगर आदमी को ऑटोमेटिक नहीं लगाना तो वो ये वाला रहता है, इसका बड़ा साइज है ये। अच्छा अच्छा, ये वाला। और उसके बाद दाने का तो ये हो जाता है बड़ा, फीडर बोलते हैं जिसको। जी जी। और और पानी का ऑटोमेटिक में एक ये आता है, इसको गन वाला बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक ये आता है, ये जंबू ड्रिंकर है। मतलब जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, ऑटोमेटिक विद फिटिंग सब कुछ। उसको वहीं पे हम दे देंगे। अच्छा, ठेके का भी काम है? हाँ, पूरा ठेका पूरा। है। एक ये मैं आपको दिखा दूं, ये भी आजकल जैसे ये क्या है सर? सर्दी चल रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गैस का ब्रूडर है, हीट देने के लिए। अच्छा, हीट देने के लिए आएगा? हाँ जी। अच्छा, बहुत ये बढ़िया। इसमें गैस लग जाता है। ये मैंने पहली बार देखा, ये अभी नया आया क्या मार्केट में? हाँ, नहीं नहीं, काफी पुराना है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें ये है कि अगर आदमी को 2 घंटे 4 घंटे हीट बनानी है, हाँ, तो वो इसे बनाने के बाद बंद भी कर सकता है। अच्छा अच्छा। जैसे इसकी भट्टी भी आती है, जी जी। तो भट्टी को बंद नहीं कर सकता और इसको बंद भी कर सकता है। अच्छा। भट्टी तो 24 घंटे चलेगी। जी जी। और ये आपको 2 घंटे बना दिया फिर बंद कर दिया, 4 घंटे बना दिया फिर बंद कर दिया, कोई इशू नहीं। भट्टी है अपनी। ये भट्टी है इसी की जो बुरादे से चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली, ठीक है। ये सब बुरादे से चलती क्या है। प्राइस है सर, प्राइस बताना चाहोगे? उससे क्या है ना, पता चल जाता है किसानों को। ये फिलहाल ये 1800 रुपए की है। फिलहाल? हाँ, फिलहाल 1800 की है। आगे कम हो जाए, रेट ज्यादा हो जाए, ये तो हाँ, मतलब आज का रेट यही है? आज का रेट ये है, 1800 रुपए की है। इसके साथ एक पाइप भी मिलता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, वो सारा हम आपको बता देंगे। भरने का तरीका ये भी वो भी सब इसका। चलिए बहुत बढ़िया जी। अब सर हमें बताइए, मार्केट में आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? इसका फायदा है किसानों का या नुकसान है? इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। असल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई बुरी नहीं है, हम किसी को गलत नहीं बताते। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है। जी जी। लेकिन अगर किसी पे अपना पैसा है इतना कि वो अपना काम कर सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि अपना आपने शेड बनाया, आपने बर्तन वगैरह हमारे यहाँ से ले गए, ये जहाँ से भी लेके आए आप, जी जी। शेड में बर्तन वगैरह, लेबर, ये सब अरेंजमेंट आपको करना होता है। उसके बाद वो दाना जो है और चिक्स जो है वो कंपनी देती है आपको जी। डॉक्यूमेंट लेती है कंपनी आपसे, और उसके एवज में आपको जो है वो काम शुरू हो जाता है जी। और फिर वो अपना माल उठा लेते हैं। अच्छा। उसमें जैसा आपका FCR होगा, जैसे आपने उनके साथ जो उन्होंने आपको रेट कोड करके दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनको देते हैं माल तैयार करके तो वो आपको उतने पैसे देंगे, 8 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, जो भी उनका रेट है, और वो अपना माल ले जाएंगे। अच्छा अच्छा। माल की इतनी खपत है पोल्ट्री में, मतलब मुर्गे की इतनी खपत है, बहुत खपत है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदमी नहीं भी करता और वो अपना ही पोल्ट्री फार्म चलाता है तो उसमें उससे ज्यादा मुनाफा वो ले लेता है। अच्छा अच्छा। जैसा कि आप बता रहे थे, हाँ। एक दिन में 50,000 तो मुजफ्फरनगर में खप हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ऐसा है, अगर आदमी को असल में क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोग कर रहे हैं, उनको उतना पता नहीं है कि भाई मुर्गा बेचेंगे कहाँ, वो डरते हैं लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मुर्गा अपना बेचना हो तो मुर्गा मतलब जो है 1,000 से लेके 50,000 मुर्गा तक डेली की खपत है। तो डेली भी अगर वो नहीं, चाहे कितना भी बेच लो, वैसे 50,000 भी अगर आपके पास है, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50,000 भी है ना, आप ले हम ले लेंगे। अच्छा। एक दिन में, एक ही दिन में जी। आपके यहाँ गाड़ी जाएगी और रेट का सौदा हो जाता है जी जी, और गाड़ी कांटे पे खड़ी होगी, वहीं पे पेमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जितना भी उसका वेट होगा ना मुर्गे का, खाली गाड़ी का वेट होगा, फिर बड़ी गाड़ी का वेट होगा, बाकी जो उसमें माल का वेट निकलेगा ना, जी जी, जो भी रेट तय होगा, हाथ के हाथ पैसे हैं उसके। अच्छा उमर भाई, हमें ये बताइए, अगर कोई किसान भाई या कोई भी युवा पोल्ट्री फार्म करना चाहता है तो आप उनकी कैसे मदद करते हो, कैसे गाइड करते हो? देखिए ऐसा है, अगर कोई पोल्ट्री फार्म कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट फार्मिंग कर रहा है जी, तो हम उसको पूरा सपोर्ट रहता है हमारा। अगर वो हमारे पास आएगा जैसे, तो उसको बर्तन, दाना, पानी ये बताना, उसको समझाना किस तरीके से इसमें आपको प्रॉफिट होगा, कैसे आपको बच्चे को पालना है, क्या रख रखाव करना है इसका, किस तरीके से आप इसमें जो है ना डेवलप हो गए काम में, वो सारा हम उसको गाइड करते हैं। अच्छा अच्छा। और जब हम उसको बताते हैं तो वो बर्ड में कोई कमी बेशी नहीं आती है। अगर कोई आ भी जाती है, इत्तेफाक है कि कोई कमी बेशी आती है, उसका भी इलाज है। अच्छा अच्छा। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि पोल्ट्री फार्म चलाना कोई दिक्कत का काम है, ऐसा नहीं है। बल्कि आदमी अगर सही तरीके से गाइड हम उसको कर रहे हैं, वो सही हमारे हिसाब से चल रहा है, तो कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। अच्छा उमर भाई, अगर 1,000 को पकड़ के चले, 1,000 में 40 दिन का बिजनेस है शायद ये, 40 दिन में कितना मुनाफा हो जाएगा किसान भाई को, अगर सब कुछ सही रहा तो, मेहनत उन्होंने अच्छी की तो? देखो, अगर प्राइवेट वो करता है तो प्राइवेट में ये मान के चलिए आप कि आज की डेट में चिक्स का रेट है, जो बच्चा चूजा होता है इसका, सबसे पहला यही होता है, वो 23 रुपए का है। अभी 23 का है? 23 रुपए का। अच्छा अच्छा। हाँ। और करीब 3 किलो फीड खाता है एक बर्ड, और वो 2150 ग्राम का हो जाता है जी। जो अपना फीड है जो हम सेल करते हैं, वो 3 किलो फीड खा के 35 दिन में 2150 ग्राम वेट लेता है। अच्छा। ये सबसे अच्छा फीड कहलाता है। अच्छा अच्छा। तो 3 किलो जो फीड है अपना, वो करीब बनता है जी, आज की डेट में 38 रुपए का रेट है फीड का। अच्छा अच्छा। तो 3 किलो फीड आपका 114 रुपए का हो गया, प्लस इसमें 23 रुपए का चिक्स हो गया, ये बन गया 137 रुपए। इसमें करीब आप मान के चलो कि 7 रुपए का खर्चा और है, जो जैसे लेबर का खर्चा हो गया, और भी दवाई का हो गया, और मॉडलिटी भी इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 7 रुपए, 144 रुपए का आपको तैयार पड़ गया। अच्छा अच्छा। और इसको आप डिवाइड कर लो 2.15, 2150 ग्राम आपका वेट आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये आपकी कॉस्टिंग पड़ी 66 रुपए किलो। अच्छा अच्छा अच्छा। 66 रुपए किलो आपके घर पे पड़ गया। अच्छा। अगर आज आप देखें कि क्या रेट मिल रहा है, मुर्गा जो बिक रहा है, तो 66 रुपए किलो वाला हमारा आज की डेट में 90 रुपए जा रहा है। तो 24 रुपए किलो हमें बनते हैं जी, अगर हम प्राइवेट फार्मिंग करते हैं। 24 रुपए किलो, और ये 2 किलो का क्योंकि बर्ड बिकेगा तो 48 रुपए हो गया। अब किसी का अगर 5000 बर्ड है तो 2,40,000 रुपए हो गए। 1,000 रुपए 5,000 बच्चों में, 5,000 बच्चों में 2,40,000, बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ,
अब ये प्राइवेट है, अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में करोगे हाँ तो आधा भी नहीं बचेगा। तो ये वो लोग आपको 8 रुपए किलो देंगे, जहां आपको 24 रुपए किलो बच रहा है, जी सीधी सीधी बात है, वहां वो आपको 8 रुपए किलो दे रहे हैं। तो 24 रुपए तो आपके जा रहे हैं ना। हाँ, आपके कहने का मतलब ये 16 रुपए आपके जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान भाइयों युवाओं के लिए घाटे का सौदा है। हाँ, वो घाटे का इसलिए है, अगर उसके पास अपना पैसा नहीं है हाँ। तो वो वहां पे 8 रुपए किलो ले ले। थोड़ा बहुत तो मदद आप भी कर देते हो ना किसानों की, भाई ऐसा तो नहीं है कि सारे ही पैसे आप एकदम ले लेते हैं। हाँ, थोड़े बहुत मदद हो जाती हाँ, है, अगर तो हो कोई जाता सही है। चलता है तो वो हो जाती है थोड़ी बहुत। हाँ, जो सामने वाला बंदा सही है, उसका हाथ साफ है तो सब चलता है। हाँ, बाकी ये है कि 8 रुपए वो वहां पे कमाएगा और यहाँ पे वो 24 कमा ले, 30 कमा ले, 20 कमा ले, वो उसके अपने हाथ में है। जैसा वो पालता रहेगा और जैसे उसको रेट मिलते रहेंगे वो सब मिलता रहेगा। अच्छा उमर भाई, हमें आप अंत में ये बताइए, एक साल में कितनी खेप निकाल सकता है? आम भाषा में बात करें तो खेप कितनी निकल जाती है इसकी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो वो करीब 6 ही निकाल पाएगा। अच्छा, और अपने उसमें करीब 8 निकाल लेता है। 8 निकाल लेगा। अगर 5000 बच्चों का फार्म कोई खोलना चाहता है, कितना खर्च आ जाएगा सब कुछ जोड़ के उसमें? देखिए, 5000 अगर बनाता है तो करीब 5 लाख रुपए का उसका खर्च आ जाएगा। तो 5 लाख बनाने रुपए में हर 40वें दिन वो 2 लाख रुपए कमा लेगा। बिल्कुल, मतलब एक साल में उसका वो फ्री हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई मतलब ये कोरोना चलो इसमें तो सारे ही बिजनेस ठप और हो गए थे। हम उसको इतनी सपोर्ट करते हैं फार्मर को। हमारे पास तो क्योंकि सबके एड्रेस है, हमें तो कुछ वो करना नहीं होता। जी जी जी। हमारे पास शेड बनाने वाले भी हैं। अच्छा अच्छा। उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ फुट के हिसाब से उसको पैसे देने हैं। हाँ। और वो वहाँ पे अपना शेड तैयार करा दे। शेड तैयार करके उसको दे देंगे। माल उन्हीं को लाके देना है। क्या जो चीज़ लगेगी ना उसके अंदर वो वही लाके देंगे। वो फुटों के हिसाब से अपने पैसे लेगा। अगर उससे भी सस्ता आपको कहीं से मिलता है तो आप वहाँ से करा लो। सही बात। अगर आप हमारे से कह रहे हो कि आप करा दीजिए तो हम उसको जो सही बंदा है वो भी दे देंगे। अच्छा, तो आपके शेड बनाने वाला भी, माल को पालने के लिए जो उनको लेबर चाहिए वो भी हम मैनेज करा देते हैं उसको। लो जी। तो आपके कहने का मतलब ये है पोल्ट्री फार्मिंग अभी घाटे का सौदा नहीं है? नहीं, कोई घाटे का सौदा। चलिए, बहुत बहुत और धन्यवाद। पोल्ट्री का जितना भी सामान है A to Z वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा और हरियाणा पंजाब के रेट पे मिलेगा। हरियाणा पंजाब के रेट पे यहीं मिल हाँ, जाएगा? यहीं पे आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, कोई लेना चाहता है, एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। मैं आपको, आप अपना डाल देना जो भी है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वैसे 7500 हाँ 482323। अच्छा, ये मेरा नंबर है। कोई आना चाहता है यहाँ ऑफलाइन, मतलब आना चाहता है, अगर आना चाहता है तो ये हमारा शहीद चौक पड़ता है मुजफ्फरनगर, यूपी में। जी जी। मुजफ्फरनगर है यूपी में, और इसमें शहीद चौक पड़ता है मीनाक्षी चौक के पास में। हाँ। आप अपना जो मैं कार्ड आपको दे दूंगा जी। आप इसमें डाल देना। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जी। कि जो लोग को फीडर ड्रिंकर भी नहीं चाहिए, सपोज करो उन्होंने फिटिंग की हुई है, 1 मिनट आप वो दिखा देना। टी एल्बो जो इसका चुटपुट का वैसा सामान होता है जो वो भी मिलता है। वो भी हमारे पास मिल जाएगा। जी जी। जो कि कंपनी से ही मिलता है, उसके अच्छा। बाद में नहीं मिलता वो। लेकिन हमने सिर्फ सुविधा के लिए, जैसे असेंबली होती है ड्रिंकर की, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ उसका, तो वो भी अलग से मिल जाएगी हमारे पास। जैसे आपको पाइप चाहिएगा, पाइप कनेक्टर चाहिएगा, नीली ट्यूब के बंडल चाहिएंगे, जो भी इससे रिलेटेड सामान है खुला भी हम लोग आपको मतलब फार्मर को दे देते हैं। जी। अच्छा, ये क्या है सर, इसके बारे में बताओ थोड़ा। ये अलग से हम लोग जो है ना ये भी प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे ये की होती है जी। ये फिटिंग में लगती है, और ये सॉकेट है इसी का, ये एल्बो होती है, ये असेंबली होती है क्लासिक ड्रिंकर की, जंबो ड्रिंकर की, ये गन वाली है। जी जी। ये सारी अलग से भी मिल जाती है हमारे पास। अच्छा, अलग से मिल जाती है। ट्यूब का बंडल या ये पाइपलाइन इसकी पूरी अलग से भी इसकी सीरीज हमारे पास है। ये आप काम कब से कर रहे हैं? ये हमारा है तो काफ़ी पुराना काम, जी। हमारे बाप दादाओं के टाइम से है। अच्छा। लेकिन रिकॉर्ड में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब से सन 90 से, तो मेरे साथ मतलब जब से मेरी पैदाइश है, हाँ। और उस टाइम से, उससे पहले ही काम है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा। टाटा ऑयल मिल्स कंपनी का ये आता था फीड, तो ये भी हमारे पास मिलता था जब शुरुआत की। और अगर आप इसकी 1991 हाँ डेट देखेंगे, कहाँ पे लिखी है डेट? ये लिखा है ना? ये लिखा है। हाँ। सन 91 में भी हम लोगों का यही काम था। अच्छा। और आज भी पोल्ट्री से ही जुड़े हुए हैं हम। जी जी। तो काफ़ी मतलब 30-32 साल का तो आपको भी एक्सपीरियंस है? ये भी फैसल पोल्ट्री फीड के ही नाम से था, ये भी जब से ही है। जी जी। ये हमारी फर्म है। ये सब डॉक्यूमेंट जब ही के रखे हुए हैं, जब कभी जी, बहुत यही बढ़िया। आता है।
सर बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।